पुराने समय की बात है। राज्य सूर्यगढ़ का राजा वीरेंद्र सिंह अपने दरबार में एक अनोखी घोषणा करता है। जो भी मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा, उसे मैं आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ दूंगा। लेकिन जो असफल हुआ, उसे तुरंत राज्य से निकाल दिया जाएगा। 3 शर्तें थीं। पहली, सच्चाई का पता लगाना। बिना पूछे राजा के मन में जो सवाल है, उसका उत्तर देना। दूसरी, राज्य का सबसे अनमोल खजाना लाना, जो सोना हीरे से भी ज्यादा कीमती हो। तीसरी, ऐसा काम करना जिससे राजा हंसे भी और रोए भी। नगर में एक गरीब युवक आनंद अपने दोस्तों से ये चुनौती सुनाता है। दोस्त उसे कहते हैं, पागल है क्या? ये शर्तें कोई पूरी नहीं कर सकता। आनंद मुस्कुरा कर कहता है, असंभव कुछ नहीं, अगर दिमाग से काम लो तो सबसे कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। आनंद दरबार में जाने का फैसला करता है। अगले दिन आनंद दरबार में पहुंचता है। राजा के मन में सवाल है, मेरे राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन है? आनंद बिना किसी झिझक के कहता है, महाराज, सबसे शक्तिशाली वह है जो अपनी भूख और क्रोध को जीत ले। राजा चौंक जाते हैं, क्योंकि यही बात वो खुद सोच रहे थे। पहली शर्त पूरी हो जाती है। दूसरी शर्त, अनमोल खजाना। आनंद राज्य के कोने कोने में घूमता है। वो सोना मोती हीरे नहीं ढूंढता। एक दिन वो एक बूढ़ी मां को देखता है, जो अपने बीमार बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए रो रही है, लेकिन उसकी आंखों में प्यार भरा है। आनंद उस दृश्य को अपने मन में संजो लेता है और दरबार में कहता है, महाराज, यह है राज्य का सबसे अनमोल खजाना, मां का निस्वार्थ प्रेम। इसे खरीदा नहीं जा सकता, चुराया नहीं जा सकता। राजा भावुक हो जाते हैं। दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरी शर्त, राजा को हंसाना और रुलाना। आनंद एक नाटक तैयार करता है। वो राजा के सामने एक मजेदार किस्सा सुनाकर सबको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देता है। फिर वो अचानक अपने पिता की एक छोटी सी कहानी सुनाता है, जिसमें राजा के पिता और उसके पिता दोस्त थे और कैसे राजा के पिता ने उसके परिवार की मदद की थी। राजा पहले हंसते हैं, फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तीसरी शर्त भी पूरी। राजा प्रसन्न होकर कहते हैं, आनंद, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि, संवेदनशीलता और सच्चा दिल सबसे बड़ी ताकत है। मैं अपनी आधी रियासत और अपनी बेटी तुम्हें सौंपता हूं। दरबार गूंज उठता है और इस तरह एक गरीब युवक अपनी समझदारी और इंसानियत से राजा की तीनों शर्तें जीत लेता है। इस कहानी का संदेश है कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, दिमाग और दिल में होती है।